सुप्रभात। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय बच्चों, कवित्व शक्ति के धनी पद्माकर प्रणीत गंगा लहरी से उद्धृत छंदों को हम पढ़ रहे हैं। कल हमने छंद संख्या 8 और 9 को पढ़ा था। आज हम छंद संख्या 10 और 11 को पढ़ेंगे। पद्माकर लिखते हैं कि आस करी आयो हूँ तो मैया पास रावरे में, घाड़हू के पास दुख दूरी बूटी बूटेंगे। कहे पद्माकर कुरोग से संगाती तेऊ, घेल में चलत घूमी घूमी घूटी घूटेंगे। दगादार दोष दिन दारिद बिलाई गए, फिकिर के फंद बिन छारे छूटी छूटेंगे। जोलो आऊं आऊं तेरे तीर पर गंगा तोलो, बीच ही में मेरे पाप पुंज लूटी लूटेंगे। प्रस्तुत छंद में कवि पद्माकर देवनदी गंगा के प्रति गहन भक्ति भावना, अपार विश्वास और समर्पण की भावना व्यक्त कर रहे हैं। गहन विश्वास से ओतप्रोत होकर के पद्माकर कह रहे हैं कि अस करी आयो हूँ तो मैया पास रावरे में। कि बच्चों, ये पहले मैं वैसे बता चुकी हूँ कि पद्माकर ने गंगा लहरी की रचना अपने कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए लिखी थी। तो यहाँ पर वह संदर्भ भी है और समस्त दुखों को दूर करने वाली जो गंगा है उसके प्रति कवि नतमस्तक है और उसी भावना से ओतप्रोत होकर के वह कह रहा है कि हे गंगा माँ, कि मैं आपके पास में रावरे का तात्पर्य है आपके, कि मैं आपके पास में बहुत विश्वास करके आया हूँ, है ना, गहन विश्वास करके मैं आया हूँ। कि घाड़हू के पास दुख दूरी बूटी बूटेंगे, कि जो मेरे दुख हैं जो कि अत्यंत गहन हैं, बहुत ही ज़्यादा जो दुख हैं, जो मैं रोगग्रस्त हूँ और अन्य सभी प्रकार के जो मेरे दुख हैं, वह आपके पास आने से, आपके सानिध्य में, आपकी शरण में आने से निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। कहे पद्माकर कुरोग से संगाती तेऊ। पद्माकर जी कह रहे हैं कि यह कुरोग का अर्थ है बुरा रोग, कि यह बुरे रोग का जो आघात है ना, इससे मैं ग्रस्त हूँ, है ना। यह बुरा रोग जो है वह केवल शारीरिक ही नहीं है, यहाँ पर हमें पता है कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित है ना। यह एक शारीरिक कष्ट है। तो शारीरिक कष्ट के साथ साथ में जीव के साथ में अन्य अनेक बुरे रोग जो हैं वह लगे रहते हैं। अन्य मानसिक रोग भी होते हैं शारीरिक रोगों के साथ साथ में। तो गंगा केवल शारीरिक कष्ट को ही दूर करने वाली नहीं है, अपितु वह जो मन की दुष्प्रवृत्तियां हैं, मन के जो रोग हैं, उनको भी दूर करने वाली है। तो पद्माकर जी गहन निष्ठा से सराबोर होकर के कह रहे हैं कि गेल में चलत, कि ये मेरे जो बुरे रोग हैं वो गेल में, रास्ते में चलते चलते ही, है ना, घूम घूम करके, है ना, घूटी घूटेंगे, घुट जाएंगे, हैं, अर्थात पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, है ना। जब जहाँ से यात्रा प्रारंभ कर दी है ना, गंगा जी तक पहुँचने की, तो वह यात्रा जो है वह व्यर्थ जाने वाली नहीं है।
है ना, पहुंचने से पहले ही जो रास्ता है जहाँ से वह जा रहे हैं, अर्थात जब से उन्होंने जाने की सोच ली है गंगा की शरण में, है ना, वहीं से जो उनके दुख हैं, दर्द हैं, वह समाप्त होने लग गए हैं। यह उनके मन में गहन विश्वास की भावना है। दगादार दोष दीन दारिद बिलाई गए। और क्या कह रहे हैं पद्माकर जी कि विभिन्न जो पाप हैं और दोष और दारिद्र यानी दरिद्रता, ये सभी क्या हो गए, बिलाई गए, अर्थात दूर हो गए हैं, है ना। गंगा का प्रताप ही ऐसा है कि जो दूसरे कष्ट दिखाई दे रहे थे, है ना, वो कष्ट जैसे विभिन्न तरह के पाप जो हैं, विभिन्न तरह के दोष, है ना, दरिद्रता, है ना, दरिद्रता मन में होती है ना, दरिद्रता समाप्त हो गई। इसका तात्पर्य क्या है कि दरिद्रता एक तो धन की भी होती है और एक दरिद्रता मन की भी होती है। तो ये सारे जो कष्ट हैं, सारे जो अभाव हैं, वह गंगा के शरण में जाने से समाप्त हो गए हैं। और अब फिकर के फंद बिन छारे छूटी छूटेंगे, है ना। और फिकिर यानी चिंता, चिंता का जो फंदा है, चिंता का जो जाल है ना, वह सबसे ज़्यादा भयंकर होता है ना, जिससे ग्रस्त होकर के मनुष्य कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाता है। तो गंगा की शरण में जाने से सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो चिंता के जो जाल हैं, है ना, जिसमें कवि आबद्ध है, वह बिना छारे छूटी छूटेंगे, बिना प्रयत्न के ही पूर्ण रूप से छूट जाएंगे, हैं। अर्थात यह कृपा का ही महात्म्य है कि बिना प्रयत्न के ही जो फिक्र के फंदे हैं वह समाप्त हो जाएंगे। जोलो आऊं आऊं तेरे तीर पर गंगा तोलो। पद्माकर जी कह रहे हैं कि जो लो, अर्थात जब तक मैं तेरे तीर पर, तेरे तट पर हे गंगा आऊँगा, तब तक तो बीच ही में मेरे पाप पुंज लूटेंगे, है ना। बीच में ही, रास्ते में ही मेरे पापों का जो समूह है वो पूर्ण रूप से लुट जाएंगे, लुट जाएंगे, अर्थात समाप्त हो जाएंगे, मेरे से दूर हो जाएंगे, हैं। समस्त पाप जो अभी भी हैं, तो एक यह सतत जो यात्रा है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। यात्रा के गंतव्य पर पहुंचने पर तो सिद्धि मिलती ही है, लेकिन गंगा का महात्म्य ऐसा है कि गंतव्य पर पहुंचने से पूर्व ही, यात्रा के प्रारंभ में ही, है ना, कवि को विश्वास है कि उसे पूर्ण रूप से सिद्धि मिलेगी, उसे पूर्ण रूप से यात्रा का फल मिलेगा। और यह गहन विश्वास भक्ति भावना के कारण आया है, क्योंकि भक्ति का जो मुख्य आधार है वह विश्वास होता है। और यहाँ पर पद्माकर जी का जो गहन विश्वास है वह इतना अधिक बढ़ गया है कि वह भक्ति भावना में परिणित हो गया है। अलंकार देख लीजिए कि दुख दूरी में छेकानुप्रास अलंकार है, बूटी बूटेंगे में भी छेकानुप्रास अलंकार है, घूमी घूमी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गुटी गुटेंगे में छेकानुप्रास अलंकार है, दगादार दोष दीन दारिद में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, फंद बिन में बिनोक्ति अलंकार है, छारे छूटी छूटेंगे में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, और पाप पुंज लूटी लूटेंगे में पुनः छेकानुप्रास अलंकार है। तो समस्त छंद में अनुप्रासिक जो सौंदर्य है वह फूट रहा है, और बूटी बूटेंगे, गुटी गुटेंगे, छूटी छूटेंगे, लूटी लूटेंगे जैसे जो शब्द है वह इस कवित्व की
मधुरता को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला छंद देखिए जो ऋतु वर्णन से संबंधित है। पद्माकर जी लिखते हैं कि पात बिन कीने ऐसी भांति रान गन बेलन के परतन चीने जेये लर जत लुंज है कहे पद माकर बिसासी या बसंत केसु ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज है उधो यह सुधो सो संदेशो कही दीजो भलो हरि सो हमारे यान फूले वन कुंज है किंशुक गुलाब कच्चे नार ओ अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है। प्रिय बच्चों, प्रकृति चित्रण रीतिकालीन कवियों के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। रीतिकाल के कई कवियों ने ऋतु वर्णन किया है जिसमें किसी विशेष ऋतु का वर्णन किया जाता है और प्रकृति चित्रण के भी कई रूप होते हैं। कभी प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण होता है तो कभी उद्दीपन रूप में, कभी आलंकारिक रूप में चित्रण होता है। यहाँ कवि पद्माकर ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। बसंत ऋतु का वर्णन किया है इसमें और यह छंद जो है वह वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता ही है कि श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पर गोपियों की विरह अवस्था का चित्रण किया गया है और उसमें उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। कि उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण क्या है यह मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि जहाँ पर प्रकृति मन के भावों को उद्दीप्त करती है, अर्थात मन के जैसे भाव होते हैं उसी के अनुरूप हमें प्रकृति महसूस होती है। यहाँ पर बसंत ऋतु का चित्रण है कि जो बसंत ऋतु कृष्ण के पास होने पर अत्यंत मनोरम लगती थी, सुहाने वाली लगती थी, वही बसंत ऋतु अब कृष्ण के अभाव में गोपियों को दुख देने वाली बन गई है, जलाने वाली बन गई है। तो वही चित्रण यहाँ पर हुआ है कि पद्माकर जी कह रहे हैं कि पात बिन कीने ऐसी भांति गन बेलन के, कि गोपियाँ क्या कह रही है कि जो बसंत ऋतु आ गई है ना, सभी कह रहे हैं कि भाई बसंत ऋतु आ गई है, बसंत ऋतु आ गई है ना, लेकिन यहाँ ब्रज का तो माहौल ही अलग है, यहाँ ऋतु ही अलग है कि यहाँ पर जो घनी घनी जो बेलें हैं, लताएं हैं, है ना, वो तो मानो पत्ते के बिना वाली हो गई है अर्थात है ना। बसंत ऋतु में क्या होता है नए पत्ते आ जाते हैं, है ना, और उसके ऊपर फूल है वो भी खिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो विरह की अवस्था के कारण है ना, उन्हें बसंत ऋतु का एहसास ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो कह रही है कि परत न चीने जे ये लरजत लुंज है ना, कि अब की जो ये बेलें हैं, लताएं हैं, वो इस प्रकार फूली है, विकसित हुई है कि इन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें तो ये ठूंठ सी ही प्रतीत हो रही है, लुंज अर्थात ठूंठ सी ही हमें प्रतीत हो रही है, इस प्रकार ये फूली है। कहे पद्माकर बिसासी या बसंत केसु, पद्माकर जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि इस विसासी का अर्थ है विश्वासघाती, बसंत के कारण, है ना, बसंत को यहाँ पर विश्वासघाती कहा है, क्योंकि
कृष्ण नहीं है और बसंत ऋतु आई है ना, तो इसलिए उन्हें बसंत भी विश्वासघाती ही लग रहा है, क्योंकि बसंत का संबंध वह कृष्ण से ही जोड़ती है ना, कि यदि कृष्ण है पास में तो बसंत है, यदि कृष्ण पास में नहीं है ना, तो बसंत का क्या प्रयोजन, बसंत के आने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए इस विश्वासघाती बसंत ने क्या किया है, ऐसे उत्पात घात गोपिन के भुंज है ना, कि घात यानी शरीर में, है ना, ऐसा उत्पात किया है, ऐसा उपद्रव मचाया है कि गोपियों के जो शरीर है ना, वह भुंज है ना, वह जलकर राख हो गए, अर्थात जल रहे हैं, है ना, गोपियों के शरीर को वह जलाने वाला बन गया है ना। जिस बसंत ऋतु को अत्यंत मनोहर ऋतु माना जाता है ना, वही बसंत जो है वह उनके शरीर को जला रहा है, अर्थात वह ऋतु उन्हें बिल्कुल भी सुहा नहीं रही है, अच्छी नहीं लग रही है। उदो या सुदो सो संदेशो कही दीजो बलो, हरि सो हमारे यान फूले वन कुंज है ना। गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, यह सुधो सो, सुधो का अर्थ है सीधा सा संदेशा, तुम कृष्ण को कह देना, है ना, अपने संदेश को सीधा सा कह रही है वो, है ना, और है ना, उन्हें कोई दूसरी कोई कृत्रिमता भरी वाणी उन्हें नहीं आती है, केवल सीधी सीधी बात, है ना, वो अपनी भेजना चाहती है कृष्ण तक, और कि सीधा सा संदेश आप कृष्ण को सुना देना कि हरि सो हमारे यान फूले वन कुंजे के हैं, कि हरि से ये कहना कि हमारे यहाँ ब्रज में, है ना, जो वन है, लताएं हैं, वह बिल्कुल भी नहीं विकसित हुए हैं, है ना, अर्थात यहाँ पे बसंत ऋतु का कोई भी प्रभाव नहीं है। किंशुक गुलाब कचनार ओ अनारन की, और ये जो वृक्ष हैं, है ना, किंशुक, गुलाब, कचनार और अनार, इन डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है ना, इनकी डालियों पे तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये सब अंगारों का समूह है ना, ये फूल नहीं है, यह क्या है, मानो अंगारों का समूह है, क्योंकि यह भी हमें जलाने वाला ही प्रतीत हो रहा है ना, हमें हमारी आँखों को यह बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, न हमारे शरीर को भा रहा है, इसलिए हमारे लिए ब्रज में बसंत ऋतु आई ही नहीं है। इस प्रकार का संदेश आप कृष्ण को सुना देना। तो यह यहाँ पे प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है, जिसमें गोपियों का जो गहन जो भावना है, भावाभिव्यक्ति है कृष्ण के प्रति, वह अभिव्यक्त हुई है, गहन अनन्य कृष्ण के प्रति प्रेम वह अभिव्यक्त कर रही है। तो गहन प्रेम के साथ साथ में इस छंद में वक्रता भी है और ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता आदि भी है। गोपियों के कथन में ध्वन्यात्मकता बहुत बड़ी विशेषता है। अलंकार देख लीजिए, पात भिन्न कीने में बिनोक्ति अलंकार है, लरजत लुंज में छेकानुप्रास अलंकार है, घात गोपिन में छेकानुप्रास अलंकार है, और इसमें कवित्त छंद है, जिसमें सौंदर्य और भी ज़्यादा उभर के आया है भाषा का, और साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। धन्यवाद।